नौकरी व्यवसाय में उन्नति, कर्म से होगी लाभ की प्राप्ति। नमस्कार, ज्योतिष शास्त्र प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह सदैव भ्रमण करते रहते हैं। उनके गोचर का विभिन्न राशियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए समय समय पर हम आपके लिए उन प्रभावों का राशि के अनुसार शास्त्रोक्त विश्लेषण लेकर आते हैं। 20 नवंबर 2021 को गुरु परिवर्तन होगा, अर्थात गुरु महाराज मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर द्वारा आगमन करने वाले हैं। उनका यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इसीलिए आज के इस भाग को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि गुरु महाराज का यह गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले हमें गुरु बृहस्पति और उनके इस गोचर के महत्व को समझना होगा। गुरु का अर्थ है दाता, गुरु का अर्थ है देने वाला, गुरु अर्थात ज्ञान, गुरु अर्थात स्थैर्य। मनुष्य जीवन में जिन जिन चीज़ों का बड़ा महत्व है, उन सभी चीज़ों का कारकत्व गुरु महाराज के पास है। कुंडली में गुरु महाराज की स्थिति, उनकी शुभता अशुभता का बड़ा प्रभाव मनुष्य जीवन पर पड़ता है। कोई बालक जन्म लेता है, अर्थात संतति का कारक गुरु महाराज के पास है। शिक्षा का कारकत्व गुरु के पास है। शिक्षा पूरी होने पर व्यक्ति अर्थार्जन शुरू करता है, उसका भी कारकत्व गुरु के पास है। इसके बाद विवाह का कारकत्व गुरु के पास है। भाग्य का कारकत्व गुरु के पास है। निसर्ग कुंडली में 2, 5, 9, 11 इन महत्वपूर्ण स्थानों का कारकत्व गुरु महाराज के पास है। इसीलिए कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किसी व्यक्ति का जीवन कितना समृद्ध रहेगा, वह अपने जीवन में सफल होगा, वह यशस्वी समृद्ध जीवन जिएगा या अनुचित मार्ग पर भटक जाएगा, वह धन दौलत से भरपूर जीवन व्यतीत करेगा या गरीबी में अपने दिन बिताएगा, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा या शिक्षा न लेते हुए कार्य करता रहेगा। इन सभी चीज़ों का निर्धारित करने वाला ग्रह गुरु बृहस्पति है। मूल कुंडली में गुरु महाराज यदि उचित स्थान पर, उचित राशि, उचित अंश पर विराजमान है, नवमांश में उनकी स्थिति शुभ है, तो उस जातक का जीवन समृद्ध एवं संपन्न होता है। साथ ही हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति के सफलता को मापना चाहता है, तो हमें मूल कुंडली के गुरु की स्थिति को देखना चाहिए। मूल कुंडली में गुरु की स्थिति जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतना ही गोचर के स्थिति का प्रभाव होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अत्यधिक आनंद की बात तो यह है कि गुरु महाराज अब निसर्ग कुंडली के लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। लाभ स्थान को इच्छा पूर्ति का स्थान माना जाता है। इस स्थान को गुरु महाराज का नैसर्गिक स्वामित्व भी प्राप्त है। लाभ स्थान हर चीज के वृद्धि को दर्शाता है। पारिवारिक वृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति, आर्थिक लाभ प्राप्त होना, ऐसी चीज़ें वहाँ से प्राप्त होती है। उसमें गुरु महाराज लाभ स्थान के कारक ग्रह है, अर्थात लाभ स्थान का कारक ग्रह लाभ स्थान में जाने वाला है, जिसे हम अत्यंत शुभ स्थिति कह सकते हैं। यह विशेष घटना 20 नवंबर 2021 को दोपहर में 1:22 पर होने वाली है। गुरु महाराज के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे विस्तार से समझेंगे। मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो तृतीय एवं व्यय, इन 2 स्थानों का स्वामित्व गुरु महाराज के पास है। कुंडली का तृतीय स्थान परिश्रम, पराक्रम, यात्रा के स्थान के रूप में जाना जाता है। साथ ही
व्यय स्थान से खर्च, परदेश गमन, हॉस्पिटल के खर्च, बंधन योग, आध्यात्मिक उन्नति देखी जाती है। परदेश गमन तृतीय स्थान से देखा जाता है, क्योंकि परदेश गमन योग के लिए तृतीय, नवम, व्यय इन 3 स्थानों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। इस दृष्टि से मकर राशि के लिए गुरु महाराज अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है। मूल रूप से वे मकर राशि के लिए कारक ग्रह नहीं है। वास्तव में गुरु महाराज मकर राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं। वर्तमान स्थिति में मकर राशि से ही वे यात्रा कर रहे हैं। परिणामवश वे नीच अवस्था में है। फिर भी जो मकर जातक विदेश में स्थित है, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय ऐसे किसी भी कारण से जो विदेश में स्थित है, उनके लिए गुरु महाराज की यह स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपकी कुंडली के व्यय एवं परिश्रम के स्वामी है। गुरु महाराज गत कुछ महीनों से आपके राशि में विराजमान है। वहाँ वे नीच अवस्था में है। फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के संघर्षों का सामना आपने लगातार किया है। साथ ही कई लाभ भी आपको प्राप्त हुए। गुरु महाराज आपकी राशि में विराजमान होकर एक दूसरे के विपरीत फल प्रतिदिन दे रहे थे। एक और प्रचंड परिश्रम तो दूसरी ओर लगातार चिंताजनक स्थिति का निर्माण करना, साथ ही उसी समय सफलता भी देना, यह नित्य क्रम चल रहा था। अब वे राशि परिवर्तन कर आपके द्वितीय स्थान में आगमन करेंगे। वहाँ कुंभ राशि आती है, जो बुद्धिमान राशि के रूप में जानी जाती है। आपके राशि स्वामी शनि महाराज की कुंभ राशि के स्वामी हैं। फिर भी बुद्धिमान राशि गुरु महाराज को विशेष रूप से अच्छी लगती है, क्योंकि वे स्वयं ज्ञान के कारक ग्रह है। संक्षेप में गुरु महाराज के इस गोचर से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। गुरु महाराज जहाँ विराजमान होते हैं, उस तुलना में जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, वहाँ के फलों की वृद्धि वे करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत माना जाता है। उस अनुसार द्वितीय स्थान में विराजमान गुरु महाराज की पंचम दृष्टि षष्ठ स्थान, सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान और नवम दृष्टि दशम स्थान पर होगी। आपके धन एवं परिवार के स्थान में प्रवेश करने वाले गुरु महाराज अकेले ही अर्थ त्रिकोण पूरा करने का सामर्थ्य रखते हैं। वे जब त्रिकोण के किसी भी स्थान में विराजमान होते हैं, तब अपनी अमृत दृष्टियों से त्रिकोण को पूरा करने का सामर्थ्य उनमें होता है। तब किसी भी स्थिति में वह आर्थिक लाभ आपको निश्चित रूप से देते हैं। उस अनुसार आपको आर्थिक लाभ के विभिन्न अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन यह अवधि केवल 6 महीनों के लिए है। 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक वे कुंभ राशि अर्थात आपके द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे। सामान्य रूप से उनका यह गोचर 13 महीनों का होता है, अर्थात वे जब अपना गोचर शीघ्रता से पूरा करेंगे, फलस्वरूप आपको जो आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे वह भी शीघ्रता से ही देंगे। यहाँ अर्थ त्रिकोण पूरा होने के कारण आपको भरपूर लाभ की प्राप्ति होगी। अर्थात लाभ कितना प्राप्त होगा? क्या सभी मकर जातकों को एक समान लाभ होगा? तो ऐसा कतई संभव नहीं है। वह पूर्ण रूप से आपकी मूल कुंडली पर निर्भर करेगा। लेकिन एक पक्का है कि आपको आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त होगा। विशेष रूप से जो जातक विदेश में स्थित है, उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। भारत में रहने वाले जातकों के लिए लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। जिन्होंने कोई पुरानी जमीन ली है, उन्हें उससे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। व्यवसाय से भी लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही पारिवारिक प्रॉपर्टी से लाभ होने के योग आपके लिए है। द्वितीय स्थान में विराजमान गुरु महाराज की
पंचम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। परिणाम स्वरूप गत काल में जिनकी नौकरी में प्रश्न समस्याएं उत्पन्न हुई थी वो कम होने की शुरुआत होगी। साथ ही नौकरी में स्थिरता का अनुभूति आपको प्राप्त होने वाली है। किसी काम में सफलता आपको मिल सकती है। जो जातक अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं उनके लिए यह समय अत्यंत उपयुक्त है, इसीलिए उन्होंने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। कुंडली के अष्टम स्थान से अचानक अप्रत्याशित धन लाभ देखा जाता है। उस अनुसार आपके लिए पारिवारिक धन लाभ, प्रॉपर्टी से धन लाभ, शेयर मार्केट से धन लाभ के योगों का निर्माण हो रहा है। लेकिन शेयर मार्केट का कारकत्व मुख्य रूप से राहु और शुक्र के पास है। यदि उनका शुभत्व आपको मिलता है तो यहाँ गुरु महाराज आपको लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि कई बार अन्य ग्रहों के सहयोग की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी घटना के लिए अकेला ग्रह कभी जिम्मेदार नहीं होता, उसे अन्य ग्रहों का सहयोग मिलना आवश्यक होता है। वो जब मिलता है तो घटना शीघ्रता से पूरी होती है और जातक पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। कुल मिलाकर अष्टम स्थान पर गुरु पड़ने वाली गुरु महाराज की दृष्टि आपको अच्छा स्वास्थ्य, धन लाभ प्रदान करेगी। उस धन लाभ के माध्यम से विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन लाभ की संभावना बड़ी है। गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके दशम स्थान पर होगी। कुंडली का दशम स्थान कर्म स्थान के रूप में जाना जाता है। व्यवसाय व्यापार की वृद्धि इसी स्थान से देखी जाती है। यहाँ पड़ने वाली गुरु महाराज की अद्भुत दृष्टि आपके व्यवसाय में बड़ी वृद्धि करेगी। अर्थात एक और नौकरी कर रहे मकर जातकों को गुरु महाराज आशीर्वाद देने वाले हैं, तो दूसरी ओर व्यावसायिक जातकों को भी वे सहयोग प्रदान करेंगे। व्यावसायिक जातक अपने व्यवसाय में नवीनतम कल्पनाओं को लागू करेंगे, जिसके द्वारा उनके लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। विशेष रूप से जिन जातकों का व्यवसाय विदेश से संबंधित है उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। वास्तव में जो जातक विदेश में स्थित है उनके लिए गुरु महाराज का यह गोचर लाभकारी रहेगा। भारतीय जातकों को भी अवश्य धन लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ विषयों पर समझौता करना आपके लिए जरूरी है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि पर होने वाले गुरु महाराज के प्रभाव को समझने के लिए यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अपनी राशि का वीडियो खुद देखिए, दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।